तीन सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या मनरेगा कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाने से बापू का अपमान हो गया है? क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के तरफ से उठाया गया है कि आपने बापू के नाम को हटाकर उनकी हत्या एक तरीके से की है। दूसरा सवाल, क्या मनरेगा की जगह नया कानून अगर मजदूरी पुरानी रखी जाएगी, क्या मजदूरी पुरानी रखेगी? मतलब क्या मनरेगा की जगह नया कानून आ गया है, नया कानून नया है लेकिन मजदूरी पुरानी केंद्र सरकार रखेगी, क्योंकि 2005 की जो मजदूरी है उसी दर से मजदूरी दी जाएगी, ये केंद्र सरकार ने इस कानून में दर्ज किया हुआ है। तीसरा सवाल, क्या खर्चे में राज्यों की 40% की हिस्सेदारी के कारण जी राम जी कानून एक तरीके से बोझ बन जाएगा? क्योंकि 40% की हिस्सेदारी, इससे पहले पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता था और अब केंद्र सरकार ने तय किया है कि 90-10 यानी 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार, ये सीमावर्ती राज्यों में, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में, आदिवासी इलाकों में दिया जाएगा, लेकिन बाकी राज्यों को 40% बोझ इस पूरे स्कीम का उठाना पड़ेगा। कई सारे सवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इस चर्चा को शुरुआत करेंगे क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है जिसको लेकर कई सालों तक ग्रामीण इकोनॉमी में, रूरल इकोनॉमी में बदलाव होता गया, उसका फायदा लोगों को होता गया। अभी तक प्रदीप भंडारी हमारे साथ ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सिर्फ बापू के नाम की समस्या आपको है अजय उपाध्याय जी? क्योंकि ये तो लग रहा है कि पूरा कानून ही बदल दिया है, सिर्फ महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाया, पूरा कानून ही हटा दिया है, नया कानून बना दिया है एक तरीके से। साहिल जी, ये सिर्फ बापू के नाम की समस्या नहीं, एक तो समस्या है ही, बापू का नाम कहीं ना कहीं श्रम शक्ति से जुड़ा हुआ, श्रम के सम्मान से जुड़ा हुआ और ग्रामीण भारत के उत्थान से जुड़ा हुआ एक विषय रहा है। और कहीं ना कहीं जब इसमें मनरेगा शब्द जोड़ने में गांधी जी के नाम की बात आई थी तो ये परिकल्पना थी, लेकिन साथ में सबसे जो बड़ा मुद्दा इसमें है, ये जन आधारित अधिकार है। जनता को जो राइट्स मिले हैं कि उनको जॉब देना अनिवार्य है स्टेट का, ये स्टेट का ड्यूटी बन जाता है इस कानून के तहत, जिस कानून को हम लोगों ने लाया था अपने समय में। और यदि कोई अधिकार मांगता है, अपना रोजगार मांगता है, कि उसको अभी तक 100 दिन का जो रोजगार की बात थी, यदि मांगे ग्रामीण कोई श्रम अकुशल श्रमिक, तो उसको आपको देना पड़ेगा। नहीं देते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई राज्य पर हो सकती है। लेकिन जो कानून का ये अभी जो नियम या अधिनियम लाने की बात हो रही है, सही पूछे तो उसकी आत्मा को मारने का काम है, कानूनी अधिकार ही खत्म करने की पहल की जा रही है। 5(1) जो अधिनियम है, इसके तहत जो नया लाया गया है कानून, उसमें इसको खत्म करने की बात है। मतलब राज्य के लिए अब स्टेट का कोई ड्यूटी नहीं रहेगा। जब स्टेट का ड्यूटी नहीं रहेगा तो फिर जन अधिकार, इस अधिनियम की बात कहां रहेगी? श्रम का सम्मान कैसे होगा? श्रमिकों का अधिकार, जो रोजगार गारंटी है, वो गारंटी कहां होगा? ये तो सिर्फ दिखावे वाली बात हो गई। इस पूरे कानून की आत्मा यही थी। दूसरी बात, राज्यों पर जिस तरह से आप बोझ डाल रहे हैं, अभी तक तो 90% राज्य केंद्र सरकार देती थी, तो 10% का एलोकेशन किसी तरह मेंटेन करते थे राज्य। बहुत सारे राज्यों का जीएसटी का हालत देखिए, उनकी आर्थिक स्थिति देखिए, केंद्र सरकार पहले से ही दुर्भावना करती रही है। अब संघ राज्य संबंध पर भी इसका असर पड़ने वाला है। कैसे पड़ेगा? ये जो कहां डिसीजन होगा, कहां क्या काम करेगा मजदूर, ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। राज्य को डिसाइड करने का इसमें अधिकार ही खत्म करने जा रही है। तो राज्य जो काम करवाएगा वही नहीं यदि तय करेगा कि हमें कहां जरूरत है कौन से काम की। ये सारे बेसिक्स है। इसके अलावा प्रक्रिया का भी है, एक प्रोसीजरल भी इसमें प्रॉब्लम है और वित्तीय बर्बादी हो रही है। बार बार बताइए, नहीं, नाम बदलने की जो कहानी शुरू कर दी है सरकार ने, जितनी पुरानी हमारे यूपीएस के टाइम की जो योजनाएं थी, सबको आपने नाम सिर्फ बदल दिया। अरे कुछ नया सोचने की भी तो कुव्वत आप रखिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाम नहीं बदला है। 10 सेकंड अजय उपाध्याय जी, जी बोलिए। कुछ नया सोचने की भी कुव्वत रखिए। जितनी योजनाएं हैं सब मनमोहन सिंह के टाइम की योजनाओं को आपने ला लिया, नाम बदल दिया, फीता कटवा लिया और उस पर अपना जो है नाम गोदवाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिर्फ एक योजना की बात कर रहा हूं, इस सरकार ने लाई थी स्मार्ट सिटी योजना। बस 10 सेकेंड। क्या हुआ स्मार्ट सिटी योजना का? आज देख लीजिए कि उसकी नोटबंदी कर दी। नहीं, लेकिन स्मार्ट सिटी योजना कहीं कुछ नहीं दिख रही है। तो ये सिर्फ नाम बदलो, चेहरा बनाओ, नाम गुदवाओ और सरकारी फंड का दुरुपयोग कराओ, और जो आत्मा है श्रम के सम्मान का, उस सम्मान पर ही प्रश्न लगाने प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देरी हो गई प्रदीप जी, लेकिन यहां पर सवाल उठाया जा रहा है कि आपने योजना का नाम बदल दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीके से पेश किया गया है। मुझे लगता है कि ये योजना ही पूरी तरीके से स्क्रैप कर दी गई, क्योंकि इस बिल में साफ शब्दों में लिखा गया है कि एक्ट 2005 टुगेदर विथ ऑल
rules, notifications, schemes, orders and guidelines made thereunder shall stand repealed. हम वापस ले रहे हैं, खत्म कर रहे हैं मनरेगा को। तो सिर्फ महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाया है, महात्मा गांधी की योजना भी खत्म कर दी है। साहिल जी, जब भी गरीबों का भला होता है हमेशा कांग्रेस पार्टी को मिर्ची रहती है और चिढ़ रखती है। मैं एक एक कर सभी सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन वीबी राम जी जो है वो गरीबों का और किसानों का और ग्रामीणों के हित के लिए लाया गया कदम है। एक एक कर जवाब देता हूं। ये है इंडियन एक्सप्रेस की आज की रिपोर्ट। 2011 में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे शरद पवार। शरद पवार ने यह कहा था कि भाई खेती के समय मजदूर नहीं मिलते, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि जब 3 महीने का समय होता है तब खेतों के अंदर जो है हमें मजदूर मिलने के लिए मनरेगा को 3 महीने के लिए 60 डेज के लिए हॉल्ट कर देना चाहिए। यह है उस वक्त का प्रपोजल। कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार को सत्ता से एग्रीकल्चर मिनिस्टर से हटाया नहीं था। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने इसके एक और कदम आगे बढ़ाया। 40,000 करोड़ का जो बजट मनरेगा को मिलता था अब जब उन्होंने कम करके 33,000 करोड़ कर दिया। और उसी वक्त उनके फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम कह रहे थे पूरा बोझ सेंटर क्यों ले, इसमें घपला होता है। ये रहे जयराम रमेश जो 2012 में कहते थे रोजगार की गारंटी वाली स्कीम नहीं है मनरेगा। ये रहे इनके समय के मनरेगा का पूरा स्कैम, जिसमें 2011-12 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कर क्या रहे हो, पैसा गरीबों तक नहीं जा रहा। अब हमारे अंडर में वीजी राम जी के अंदर ये देखिए आप एलोकेशन में इंक्रीज। इनके समय 33,000 करोड़ था, हमारे समय 80,000 करोड़ से ज्यादा हमने गरीबों के विकास के लिए बात करी है। पर दिक्कत क्या आई, जब हमने ऑडिट किया तो हमने ऑडिट में ये पाया कि भले वो बंगाल हो गया, भले अलग अलग राज्य हो गए, वहां पे जो जरूरत होनी चाहिए उस हिसाब से चीजें नहीं पहुंच रही है। तो कोई भी स्कीम के अंदर ये पब्लिक पॉलिसी का बेसिक रूल है कि ऑडिटिंग के हिसाब से उसको बेहतर करते हैं। तो हमने 100 दिन से बढ़कर 125 दिन की गारंटी दे दी। और 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। साथ में पंचायत को पूरा अधिकार दे दिया। पंचायत की बात महात्मा गांधी करते थे और हम कह रहे हैं पंचायत जो है वो पूरा का पूरा मॉडल बनाएगी और उस हिसाब से निर्णय करेगी। और अगर नाम बदलने की बात है तो ये 450 नाम है। नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने जो स्कीम रोड अपने नाम पे किए, इसका 5% महात्मा गांधी के नाम पे नहीं किया। 1989 में जवाहर रोजगार गारंटी स्कीम लेकर आए थे, तो क्या राजीव गांधी महात्मा गांधी के विरोधी थे जो उन्होंने हर स्कीम का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे नहीं किया? उनका सपना हम पूरा कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी ने, पिताशाही की बात नहीं, सपना हम पूरा कर रहे हैं ग्राम स्वरोज का।